की खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है कि ये खबर जो है वो जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़ी ये खबर है। मैं आपको बताते चलूँ कि आखिर राजा भैया को इतने सालों के बाद आखिर अपनी पत्नी से क्यों तलाक लेना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 साल पुरानी वो कंपनी एक आरोप और एफआईआर, जानिए क्यों तलाक तक पहुंचा राजा भैया और भानवी कुमारी सिंह का रिश्ता। भानवी सिंह की शिकायत ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी श्री सिंह का रिश्ता कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। यानी अब 10 अप्रैल यानी सोमवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट से दोनों के तलाक पर फैसला आने का बारी था, लेकिन कुछ कारणों से फैसला जो है रुक गया है। राजा भैया ने करीब 6 महीने पहले अपनी पत्नी भानवी के खिलाफ पारिवारिक मामलों में तलाक का मुकदमा दायर किया था। आखिर ये रिश्ते में खटास क्यों आई है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि राजा भैया और भानवी कुमारी सिंह के रिश्ते में तल्खी की सबसे बड़ी वजह एक एफआईआर बताई जा रही है। कुछ महीने पहले भानवी ने एमएलसी और राजा भैया के मुंह बोले छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिल्ली के ईओडब्ल्यू थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी। भानवी ने देवर पर क्यों लगाए थे आरोप। भानवी कुमारी सिंह ने आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओडब्ल्यू थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में उसने कहा था कि वह श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की डायरेक्टर और मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली डिजिटल हस्ताक्षर कर कंपनी के मेजॉरिटी शेयर अपने नाम कर लिए। यही नहीं, खुद को अब और अपने करीबियों को कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। भानवी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120B के तहत मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि जब भानवी ने अक्षय प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, तभी राजा भैया ने कह दिया था कि इस विवाद में अपने भाई के साथ खड़े हैं। इससे दोनों की तल्खी भी जग जाहिर हो गई थी। अब क्या करती है प्रॉपर्टीज श्रीप्रदा प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट के बिजनेस में है और करीब 16 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी चेक.com पर दिए गए ब्यूरो के मुताबिक इस कंपनी की न्यूज़ नवंबर 2007 में रखी गई थी और जिसका मुख्यालय लखनऊ है, वहीं से अपना काम काज करती है। 2021 की डिटेल के मुताबिक अब तक कंपनी के कुल 5 डायरेक्टर थे, जिनमें भानवी कुमारी सिंह के अलावा उनकी सबसे बड़ी बेटी राघवी कुमारी सिंह और अक्षय प्रताप भी शामिल थे। 2 कंपनियों के डायरेक्टर हैं भानवी, एक श्रीप्रदा प्रॉपर्टीज कंपनी के मालिक हैं जिनमें भानवी कुमारी सिंह की हिस्सेदारी है। श्रीदा के अलावा एक और कंपनी सारंग इंटरप्राइजेज है, में भी भानवी करीब 85% शेयर हैं। राजा भैया से भी अमीर है भानवी। आपको बताते चले कि 2 कंपनियों के मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने के नाते दस्तावेजों में भानवी कुमारी सिंह अपने पति राजा भैया से भी अमीर है। विधानसभा चुनाव के वक्त राजा भैया ने जो हलफनामा दिया था उसमें बताया था कि उनके पास करीब 6 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है, तो उनकी पत्नी के नाम पर 7.25 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। तो ये था। इसके बाद आपको बताते चले कि भानवी सिंह और राजा भैया के चार बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इस बीच बचाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते हैं कि दोनों के बीच रिश्तों में खटास आए और पति पत्नी में तलाक हो। राजा भैया जो है इस समय भाई भरत की तरह अपना रिश्तेदारी निभा रहे हैं। जिस तरह से भरत के लिए राम ने राजपाट सब छोड़कर जंगल में चले गए थे, उसी तरह अपनी पत्नी की बातों को न मानते हुए राजा भैया ने अपने एमएलसी भाई रघुराज प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह जो हैं उनके लिए ये लड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसके बाद जो जोगी ने बीच बचाव में किया है, और जोगी जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि इन दोनों के रिश्तों में खटास आए और एक बहुत बड़ा रिश्ता जो है वो टूट जाए, लेकिन राजा भैया अपने भाई के लिए खड़े हैं। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ ये एक बहुत बड़ी मामला है, लेकिन कुछ कारणों से ये सुनवाई जो थी वो कल ही होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से जज जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं। और जज के आने के बाद होता क्या है, राजा भैया अपनी पत्नी की बात मानते हैं या जज उनको क्या सलाह देते हैं और फिर मामला कहाँ तक पहुँचता है। तो एक बहुत बड़ी खबर थी। और कैमरामैन रवि रंजन सिंह के साथ मैं रोड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।